नमस्कार दोस्तों। मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अब तैयारी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि जब से बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है और उसमें उन्होंने दर्शाया है कि जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो 30 सितंबर को होगा। मैक्सिमम एस्पिरेंट जो काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि तैयारी करनी है, शुरू करना है तैयारी, तब उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अब वो तैयारी शुरू करेंगे तो क्या उनका रिजल्ट होगा? अगर रिजल्ट होगा तो कौन से उसे सोर्स फॉलो करना है, कौन से बुक्स फॉलो करना है और उसका रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि आप कितना भी स्टडी कर लें, जब तक आप रिवीजन नहीं करें तब तक आपका रिजल्ट नहीं होता है। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पे हम बात करेंगे अभी। तो एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि अब भी अगर आप तैयारी शुरू करते हैं ना तो आपका रिजल्ट होगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको सिंगल सोर्स फॉलो करने होंगे, एक सब्जेक्ट के एक सोर्स फॉलो करने होंगे और करंट अफेयर के लिए भटकना नहीं होगा। आपको करंट अफेयर के लिए रिवीजन यहाँ से करवा दिया जाएगा एक सोर्स से, ठीक है। और जो भी कोर सब्जेक्ट है हमारे, जो भी कोर सब्जेक्ट है जहाँ से हमारे रिजल्ट होते हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होगा कि 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे 90 से लेकर 100 क्वेश्चन तक प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और यही कोर एरिया होता है और इसी पे हमारी पकड़ बनानी है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए भी हम यहाँ पे रिवीजन क्लासेस शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में। उस पे काम चल रहा है तो वो जल्दी शुरू हो जाएगा रिवीजन को लेके। तो आपको सिंगल सोर्स फॉलो करना है, आपका रिजल्ट होगा, 100% होगा, ये विश्वास रखिए और पूरे शिद्दत से, पूरे जुनून के साथ लग जाइए, अभी भी संभव है, रिजल्ट आपका पक्का होगा। तो चलिए देखते हैं उसके लिए कौन से सिंगल सोर्स हमारे होने चाहिए, हमें कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए और हमारे रिवीजन की प्रक्रियाएं क्या होगी, रिवीजन कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कुछ रिवीजन आपको दोस्तों खुद से करना पड़ेगा, सेल्फ करना पड़ेगा और कुछ रिवीजन हम आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो आप इसको इस पर बने रहिए, इसको फॉलो करिए, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। जो बचे हुए दिन है दोस्तों हमारे पास, मान लेते हैं कि अभी 30 सितंबर को प्रीलिम्स होगा, तो कम से कम 60 से 70 दिन के आसपास हमारे पास समय बचा हुआ है। ऐसे में प्रिपरेशन ये तो फिक्स है कि अभी भी आप अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, ये विश्वास रखिए आप। कट ऑफ 100% क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक्स बातों को आपको ध्यान रखना होगा, जो कि जिसमें पहला है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, ठीक। जो भी समय है उसमें आपको बढ़िया से डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। स्टडी जो रूटीन है उसको बेहतर तरीके से फॉलो करना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सिंगल सोर्स पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी आप हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की बुक शुरू कर दिए और आपके दोस्त आया, वो कहा नहीं नहीं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको छोड़कर उस पे शिफ्ट हो गए। आप ज्योग्राफी के लिए आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, तो दोस्त आपका आया और बोल दिया नहीं आपको मैथ्स वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा, तो आप उस पे शिफ्ट हो गए, ये नहीं चलेगा। अगर इस तरह से एटीट्यूड आपका बना रहेगा, अभी भी इस तरह से भटकाव होता रहेगा, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए तो भी आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, ये जान लीजिए। तो आपको करना क्या है कि जो सोर्स अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उस पे ही आपको फोकस करना है और ये विश्वास करिए वहां से जो क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जरूर बनेंगे जो कि आपके कट ऑफ को 100% क्लियर कर देगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना होता है, ये आप जानते हैं। तो हम उन्हीं सोर्सों की बात करेंगे दोस्तों। देखिए, अगर आपको सबसे इसमें मूल चीज जो है, ये स्टडी रूटीन जो आपका होता है, जो टाइम टेबल हमारा है, उस वो सबसे मूल चीज होती है। अगर आपको टाइम टेबल ठीक करना है तो इस वाले वीडियो में जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, इस वाले वीडियो में मैंने डिटेल्स एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ डिस्कशन किया है कि अपने डेली स्टडी रूटीन को कैसे अच्छे तरीके से बेहतर करें, ताकि उससे आउटपुट काफ़ी अच्छे हो। क्योंकि ये कई सारे सिलेक्टेड जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके, वो भी इसी तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं। खुद मैंने भी किया है, अपने प्रीलिम से इंटरव्यू तक के क्रम में इन्हीं तरह के रूटीन को फॉलो किया है। तो ये चीज़ें आपको बहुत फायदा करेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें वो ठीक हो जाएगा, वो उसका समाधान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सोर्स की बात करते हैं कि हमें कौन सा सिंगल सोर्स फॉलो करना है। प्रीलिम्स के लिए जो भी हमारा सिलेबस, उसको ना हम इसमें जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं उसको हम दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। दो भागों में बांट देते हैं। एक में एक तरफ हम रखते हैं हिस्ट्री को, साइंस को, करंट अफेयर को और बिहार स्पेशल को, ठीक। दूसरी तरफ रखते हैं हम ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, मैथ्स को, ठीक है। तो ये एक तरफ ये है और एक तरफ ये है आपका
ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, आप देखेंगे कि इस सेक्शन से 90 से लेकर 100 क्वेश्चन तक प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है और यही हमारा कोर एरिया है। अगर आप इस पे अपनी पकड़ बना लेंगे तो आपके कट ऑफ निश्चित रूप से क्लियर होंगे। जैसे ज्योग्राफी है, आपकी पकड़ इसमें भी अच्छी हो जाएगी। पॉलिटी है, आप बहुत सारी चीज जानते होंगे। इकोनॉमी तो है, पेचीदा चीजें हैं। तो इकोनॉमी के जो भी बेसिक फीचर है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम यहाँ पे आने वाले समय में जरूर करवाएंगे, ताकि जो इकोनॉमिक से सिंपल क्वेश्चन बन रहे कॉन्सेप्चुअल बेस, वो आपका बन जाएगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, वो प्रैक्टिस की चीजें हैं। ये सबको थोड़ा बहुत आता ही रहता है और काफी कभी-कभी टफ क्वेश्चन पूछते हैं। जब टफ क्वेश्चन पूछेंगे मैथ्स में तो किसी से नहीं बनेगा, कुछ लोग इस बनते हैं। ये कट ऑफ को उतना प्रभावित नहीं करता है। अगर आपका ये सारे जो कोर हमारे कोर सब्जेक्ट है, ये अगर आप पकड़ बना लेते हैं और एवरेज इस पे पकड़ बना लेते हैं, जैसे इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में काफ़ी लोग का पकड़ अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट को इधर कर लेते हैं थोड़े बहुत करके, और ये सब्जेक्ट 4 को अगर कर लेते हैं आप, तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाएगा। इस सारे सब्जेक्ट को जो है, ये इसको कहाँ से पढ़ना है और इसको कैसे क्लियर करना है, ये हम आगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोर एरिया की बात करेंगे, ठीक है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद दूसरे वाले पक्ष की बात करेंगे। कोर में जैसे हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हिस्ट्री। हिस्ट्री है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके 3 पार्ट हैं, पता ही है, ठीक है। और इन तीनों पार्ट को लेके हमें क्या करना है? एनसीईआरटी की बुक फॉलो करना है। इसमें 3 बुक है आपका। प्राचीन भारत, ये 11th की, ठीक है। मध्यकालीन भारत, ये भी 11th की। आधुनिक भारत, ये 12th की, ठीक है। ये फोटो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा अभी कि किसके लिए कौन से पढ़ना है। साइंस में हम फॉलो करना है केवल और केवल एक बुक। ये एनसीईआरटी नोट्स है, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है। एनसीईआरटी नोट्स, इसको केवल और केवल आप इसको पढ़िए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। इसमें इतना कंटेंट है, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, जो कि बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो एग्जाम्पल ही होते हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप साइंस के लिए केवल और केवल ये बुक फॉलो करिए। करंट अफेयर के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है? देखिए, करंट अफेयर बहुत ही वाइड एरिया होता है, ठीक है। बहुत ही वाइड इसका रेंज होता है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा आपको मल्टीपल सोर्स की के लिए काम करना होगा। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है दोस्तों, कि हम इस चैनल के माध्यम से, जैसे क्रॉनिकल की जो मंथली मैगजीन है, उसको प्लस एसपीडी, और जो और एक कुछ क्वेश्चन जो आपके जो पीडी में आता है, प्रतियोगिता दर्पण में, जो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक होंगे, लगेगा कि जो पूछने वाला है, वो सारी चीज़ों को हम एक साथ रिवीजन के क्रम में करवाएंगे, जब हम ये रिवीजन शुरू करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, या तो इस पे पूरी तरह फोकस हो जाइए, नहीं तो अब देखिए, मंथली मैगजीन आपको पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है, अब कोई ईयरली वाइज जो भी वार्षिकांक आता है, अभी आने वाला है होगा, वार्षिकांक आएगा कोई, तो आप उसको ले सकते हैं। घटना चक्र का भी आता है, घटना चक्र कई सारे आते हैं, उसमें वो काफी अच्छी मैगजीन होती है। एसपीडी आपको तो पढ़ना ही चाहिए। एसपीडी जो है, एसपीडी दोस्तों पढ़ना चाहिए आपको। इसे 7-8 या इससे मैक्सिमम क्वेश्चन भी कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो करंट अफेयर है उसमें आपको ये सारी चीजें करना है। और रिवीजन की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो हम ये सारा जो अभी बताए थे, ये वाला पैटर्न, ये आपको हम करवाएंगे। क्रॉनिकल मैगजीन का करवाएंगे। उसके बाद जो एसपीडी है, इसके जो सेक्शनल वाला है, वो भी करवाएंगे हम, टॉपिक टू टॉपिक। और जो पीडी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूछे जाने लाइक करंट अफेयर है, वो भी हम यहाँ करवाएंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए हमें क्या पढ़ना है, ये देखते हैं। इसमें दोस्तों कोई भी एक आप बुक पढ़िए, जैसे कि अभी स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा, जो केबीसी का है, केबीसी का ले लीजिए। या फिर इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है, इसकी भी अगर लेटेस्ट बुक कोई आ जाए तो इसको भी कर सकते हैं। हालांकि आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पे निर्भर करता है कि आपको इंटरेस्ट किस में आता है। इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, और बिहार स्पेशल से उतने अभी डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव करने से भी हो जाएगा। इसका भी आपका काफी सारे आते हैं, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये भी आप ले ले सकते हैं। इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है, ये आप कर सकते हैं। तो आपके साइंस हो गए, हिस्ट्री हो गए,
बिहार स्पेशल करंट अफेयर हो गए। ये सारी जो कोर एरिया है दोस्तों, ये आपको हो गए। और उसके बाद जो भी बचा हुआ चीज़ है, जो भी बचा हुआ सब्जेक्ट है, उसके लिए हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। अब हमारा बचता है दोस्तों ज्योग्राफी, पॉलिटी बचता है, इकोनॉमी बचता है, ठीक है। ये मूल रूप से ये सब्जेक्ट बचते हैं। तो ज्योग्राफी में अपना केवल और केवल एनसीईआरटी पे फोकस करें, किसी की बात नहीं सुनना है, कुछ भी बोल दे कोई, एनसीईआरटी इसमें फॉलो करना है। इसमें आपको 11th प्लस 12 ये दो एनसीईआरटी इसमें लगभग 3 बुक आपको पढ़ने हैं, 4 बुक, लेकिन 3 बुक आपको इसमें पढ़ने हैं। ये आंख बंद करके पढ़िए, या प्लस एक एटलस करिए या मैपिंग करिए, जहाँ से भी होता है वो करिए, और ये सारा चीज करिए। और जो करंट बेस्ड लोकेशन है, सभी चीजें हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो हम आपको यहाँ करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से। जब हम रिविजन वाला सेशन शुरू करेंगे, उसमें लोकेशन भी हम करवाएंगे, ठीक है। जो भी जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो लोकेशन भी करवाएंगे। तो ज्योग्राफी के लिए आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए। पॉलिटी के लिए दोस्तों देखिए, सभी लोग लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत कहते हैं रहते हैं। आप ये देखिए कि लक्ष्मीकांत 1000 पेज है, उसमें 1000 से अधिक ही पेज होगा। जब आप लेटेस्ट वाला 7th पब्लिकेशन लीजिएगा, तो आपको लगता है कि इतने कम समय में आप इसको पढ़ भी लेंगे, उसके बाद रिविजन भी कर लेंगे। आपको लगता है 1000 पन्नों का आप रिविजन कर लेंगे अभी 2 से 3 बार? नहीं संभव है। तो आप करिए क्या कि आगे हम इसमें भी जब रिवीजन शुरू करेंगे, तो उसमें भी पॉलिटी के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसका भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप क्या करिए, या तो क्रॉन से, ठीक है, या तो क्रॉन से या तो ल्यूसेंट से आप पॉलिटी को पढ़ सकते हैं, या इसको जो भी उसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, उसके बाद कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ें हैं, या और दूसरे तरह की जो संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी तरह की सारी चीज़ें हैं, संवैधानिक योजनाएं हैं, जहाँ पे भी जो चीज़ें हैं, वहाँ से फिलहाल आप पढ़िए। तो उससे भी उतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे जितने की कट ऑफ करने क्लियर करने के लिए जा रही है। इकोनॉमी एक बड़ा ही पेचीदा सब्जेक्ट होता है दोस्तों, और इस ये काफ़ी हर्डल होता है। तो आप इसके लिए काम शुरू कर सकते हैं एनसीईआरटी में। इसमें 12th में एनसीईआरटी आती है, उसको आप कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। और हम जब रिवीजन करवाएंगे, तो इसी आर्टिकल के आधार पे आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहीं से बन जाएंगे। फिलहाल आप ल्यूसेंट का, ठीक है, ल्यूसेंट का जो भी इकोनॉमी बेस उसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उसको फॉलो करिए, और आपके वहाँ से सभी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें हैं जो आपको इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करिए, इस पे अच्छे से मेहनत करिए। अगर टाइम टेबल के लिए आपको प्रॉब्लम है, तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और पीवाईक्यू भी हम यहाँ से करवाएंगे आने वाले समय में, जब रिवीजन शुरू होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस पे होने वाला है, आप लोग इससे जुड़िए, आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये कंप्लीट बीपीएससी को ध्यान रखकर आगे अगले 2 महीने में काम इस पे होगा। आप लोग को बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। धन्यवाद।